हेलो बच्चों, अब मैं आप लोग को पवन दूतिका का 17वां व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधा जी पवन से कहते हैं, हे पवन, उस भवन में अगर कोई बगीचे का चित्र होगा तो हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें प्राणी बहुत सारे प्राणी पागल से होकर घूम रहे होंगे तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के पास जाना और उसे धीरे से हिला देना। देव आत्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस तरह से तुम श्री कृष्ण को व्याकुल ब्रजवासियों की याद दिलाना। राधा जी कहते हैं, हे पवन, अगर जहाँ पे श्री कृष्ण जिस महल में होंगे उस महल में तुम जाना, और अगर वहाँ पर कोई सी बगीचे का चित्र लगा होगा और उस चित्र में पागल होकर बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे तो तुम उस चित्र के पास जाना और उसे धीरे से हिला देना। इस तरह से तुम श्री कृष्ण को हम ब्रजवासियों के व्याकुलपन अर्थात जो हम व्यथित हैं, दुखी हैं श्री कृष्ण के प्रेम में, उसकी याद करा देना। अगला है 18 का, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। हे पवन, अगर कोई प्यारा सा फूल उस कुम्हलाया हुआ सा मुरझाया हुआ सा उस घर में कहीं पड़ा होगा तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो श्री कृष्ण के चरणों में उस फूल को लाकर डाल देना। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। हे पवन, इस तरह से तुम श्री कृष्ण को याद दिला देना, बता देना कि फूल सी एक कन्या मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, यानी कि उदास हो करके आपके कमल चरणों को चूमना चाह रही है। राधा जी कहती हैं पवन से, हे पवन, अगर कहती हैं कि हे पवन, कोई प्यारा सा अगर फूल उस घर में पड़ा होगा तो उसको ले जाके श्री कृष्ण के चरणों में आप डाल देना। और इस तरह से हे पवन, श्री कृष्ण को यह याद दिला देना कि कोई फूल के समान कन्या जो कि उदास होकर आपके कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है।